प्राकृतिक खेती क्या है? देखिए, प्राकृतिक खेती गोबर की खाद का प्रयोग करना, कंपोस्ट का प्रयोग करना, जो प्रकृति के अवशेष हैं या कृषि अवशेष हैं उनका प्रयोग करना, रसायनों का प्रयोग नहीं करना, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना, निराई गुड़ाई नहीं करना और जीरो बजट खेती जिसको आज हम जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को मिला के यानी कि जीरो बजट खेती के अंदर किसान को बाहर से कुछ नहीं लेना, जो प्रकृति ने हमको दिया है उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी खेती को करें। उससे हमें किसी प्रकार का खाद आदि बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। जुताई नहीं की जाती है, जैसे प्रकृति ने जिस रूप में ये चीज़ें की हैं उसी हम चीज़ों को प्रयोग करके प्रकृति से खेती किसानी को करें, जिससे जो है हमारा जो खर्च आने वाला या इनपुट जिसको हम बोलते हैं किसानी भाषा में, हम उसको उसकी लागत बोलते हैं, उसको घटाया जा सके, बल्कि शून्य किया जा सके। प्राकृतिक खेती आप करते हैं लेकिन लोग जो हमें बुरा बताते हैं, लागत नहीं लगाते, ये नहीं करते, समय पर जो है लागत नहीं लग पाती है, तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है निराई गुड़ाई नहीं करनी है, यानी हमारी जो भूमि है उसके अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, वह अपनी निराई गुड़ाई स्वयं कर लेते हैं। दूसरा, हमें किसी भी फसल को काटने के बाद दूसरी फसल लगाने से पहले किसी भी प्रकार की जुताई नहीं करनी है, ये हमारा दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत हमारा, हमें किसी भी प्रकार के जैविक अथवा रासायनिक कीटनाशक फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं करना है। इन सिद्धांतों के आधार पर अगर हम किसी फसल प्रणाली को अपनाते हैं तो वह प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आती है, और किसान साथियों को इस तरह से इस प्रकार की प्रणाली को अपनाना चाहिए। यह बहुत ही फायदेमंद है और इसमें लागत शून्य होती है। प्राकृतिक खेती करना बहुत आसान है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए किसी तरीके के कीटनाशक या आपकी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति ने न्यूट्रिएंट्स भी दिए हैं, तो साथ साथ उनको जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी मारने वाले दूसरे कीड़े मकोड़े भी प्रकृति ने ही दिए। तो इस तरीके से किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं तो उन्हें किसी तरीके की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से ही उपलब्ध तरीके हैं उन्हीं तरीकों को अपनाएं, जिसमें जो हमारे देसी बीज हैं या दूसरे बीज अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करें। देसी गाय है हमारे पास, उनका मलमूत्र, गोबर आदि का प्रयोग करके खेत की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति में जो कीट पतंगे पाए जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो हानिकारक हैं, जो फसल को नुकसान करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो हानिकारक कीटों को मारने का भी काम करते हैं। प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती, जैसा कि आपको नाम से विदित हो रहा होगा, जीरो बजट फार्मिंग यानी हमें कम से कम जीरो लागत पर उत्पादन प्राप्त करना, और दूसरा हमारा जैविक खेती यानी हमें जैविक उत्पादों का प्रयोग करके फसल उत्पादन करना, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, इस तरह की खादों का हम प्रयोग करते हैं। इस पद्धति को हम जैविक खेती कहते हैं, लेकिन ये थोड़ी महंगी है। लेकिन जब हम जीरो बजट फार्मिंग से इसकी कंपेयर करेंगे तो जीरो बजट फार्मिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं होता है, और हमारे वातावरण के लिए जीरो बजट फार्मिंग प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। करेंटली रासायनिक खेती कर रहे हैं और आपको प्राकृतिक खेती में बदलना है अपने खेत को, तो आपको कम से कम 3 साल तक प्राकृतिक खेती के तरीकों का उपयोग करना होगा। उसके बाद ही आपका पूरा खेत प्राकृतिक खेती में बदल जाएगा। रासायनिक खेती में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पर प्राकृतिक खेती में हमारा खर्चा जो है जीरो होता है। तो मतलब इधर पैदावार कम होगी तो हमारा खर्चा कम होगा, और ये जो है खेती किसी भी तरीके से जो है हमारी नुकसान वाली नहीं, हानि वाली नहीं होगी। मार्केट सेगमेंट बने हुए हैं, 3 स्तरीय बना हुआ है। एक जो रासायनिक जो उत्पाद है वो है, एक जैविक उत्पाद है, और प्राकृतिक उत्पाद की हम बात कर रहे हैं। तो रासायनिक उत्पाद निश्चित तौर पर उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। जैविक खेती के उत्पादों के लिए अब अलग से मार्केट हो गए हैं, और ज़्यादातर मंडियों में, जैसे अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पे महीने में 2 बार
जैविक उत्पादों का पूरा मार्केट लगता है। तो क्योंकि उसको पिछले कई साल से प्रमोट किया जा रहा था और हम लोग किसानों को जो है जागरूक कर रहे थे, तो उसके लिए एक मार्केट उपलब्ध हो गया है। दीपांकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद का जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किसानों को बताया जाता है और उसके लिए प्रशिक्षण की जो प्रोसेस है वो भी चल रही है और जो कृषि विभाग है वो भी उसमें लगा हुआ है। तो अगर इससे संबंधित किसान अपना प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वो उनको प्रोसेस समझाएंगे और उनको कराएंगे भी। बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं अभी पीछे कह ही रहा था, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता लोगों के बीच में आई है, उस जागरूकता को लेकर लोग प्राकृतिक उत्पादों की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ रहे हैं।